हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली पाठ को पढ़ रहे हैं। आज मैं इस दोहावली से दोहा नंबर 11 को पढ़ा रही हूँ। आज इस दोहे की व्याख्या को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि क्लास 11 के बच्चों के लिए 2 प्लेलिस्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के नाम से मेरे चैनल पर अपलोड है, और क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसे भी चेक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करती हूँ दोहा नंबर 11। दोहा इस प्रकार से है, देखिए। तुलसी चातक देती सीख, सुतही 12 बार, तात न तर्पण कीजिए, बिना वारिधर धार। अब चलिए इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। चातक एक पक्षी है जिसकी विशेषता है कि वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघों के जल से ही अपनी प्यास बुझाता है। इसके अतिरिक्त वह अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं करता है। देती यानी देना, सीख यानी शिक्षा ज्ञान, सुतही कहा जाता है, सुत यानी पुत्र संतान, 12 बार मतलब बार बार बारंबार, तात माने पिता, तर्पण यानी पितरों को जल देना, तर्पण करना, वारिधर कहा जाता है मेघ को, धार मने जल की धारा। दोहे का प्रसंग यह है कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर चातक पक्षी के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त किया है। अब दोहे की व्याख्या करते हैं। तुलसी चातक देती सीख। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी यह सीख या शिक्षा देता है, किसे? सुतही 12 बार, यानी चातक पक्षी अपने बच्चों को बार बार यही शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? तात न तर्पण कीजिए, कि यदि मेरी कभी मृत्यु हो जाए तो मैं तो पिता हूं, तो मेरा कभी तर्पण मत करना, बिना वारिधर धार, यानी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ के जल के अतिरिक्त अन्य किसी जल की धारा में मेरा तर्पण नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि चातक पक्षी की यह विशेषता है कि वह आजीवन किस जल को ग्रहण करता है? स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघों के जल की बूंदों को ग्रहण करता है। और यदि उसके संतान ने उसका तर्पण किसी अन्य जल से कर दिया तो उसका जो एक निष्ठ प्रेम उन बादलों के प्रति है, उसके हृदय में जो अनन्यता उन बादलों के प्रति है जो स्वाति नक्षत्र में बरसते हैं, वह खंडित हो जाएगा, वह टूट जाएगा। इसलिए चातक पक्षी अपनी संतान को बार बार यही शिक्षा देते हैं कि यदि मेरा तर्पण करना हो तो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ के जल से ही तर्पण करे, अन्य किसी जलधारा से नहीं। तो तर्पण का अर्थ होता है पितरों को जल देना। तो हमारे यहाँ प्रथा है कि पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए उनका जल से तर्पण किया जाता है। वहां पर सिर्फ जल नहीं होता, जल के साथ साथ दूध, तिल, कुश इत्यादि भी होते हैं। तो चातक पक्षी की जो विशेषता है कि वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघों के जल के अतिरिक्त अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं करता है, उसका जो एक निष्ठ प्रेम है, उसका जो यह दृढ़ संकल्प है जिसे वह मरते दम तक निभाता है, वह संकल्प किसी प्रकार से टूट ना जाए, किसी प्रकार से खंडित ना हो जाए। इसलिए वह अपने संतान को बार बार यह शिक्षा देता है, यह सीख देता है कि उसका तर्पण स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ के जल से ही किया जाए, क्योंकि चातक पक्षी गंगा के पवित्र जल को भी ग्रहण नहीं करता है। इस तरह से चातक पक्षी का प्रेम, उसका दृढ़ संकल्प कहीं टूट ना जाए, इसलिए चातक पक्षी बार बार अपने संतान को यह शिक्षा देता है कि उसका तर्पण किसी अन्य जल से ना किया जाए। यदि वे उसका तर्पण करते हैं तो एकमात्र स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघों के जल से ही करें। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के माध्यम से हम सबको यह सीख दी है कि हम सबको भी अपने इष्ट के प्रति सच्ची भक्ति रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, अनन्य प्रेम भाव रखना चाहिए। हम ईश्वर पर भरोसा कर सकें कि उनके द्वारा ही हमारा कल्याण संभव है और हम उनके प्रति सदैव एकनिष्ठ रहें। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी।
हमेशा की तरह आपको स्क्रीन में एक-एक करके पॉइंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसे आप समझते हुए अपने कॉपी में ज़रूर लिखें और इसे याद भी कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस दोहे के अर्थ को समझने में यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।